अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग दही और करेले की रेसिपी। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मेरे पास 2 अदद करेले हैं। कोशिश कीजिए कि करेला आपके पास फ़्रेश हो, क्योंकि फ़्रेश सब्ज़ी का अपना ही एक अलग मज़ा होता है। तो इनकी हेड और टेल रिमूव करने के बाद हम इसमें कुछ दागी पार्ट होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, और बाकी का छिलका हमने इसके ऊपर ही रहने देना है, क्योंकि छिलके के साथ जब हम करेले को बनाएंगे तो हमारी करेले की सब्ज़ी बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगी, क्योंकि इसके छिलके में भी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। तो अब बारी है कटिंग करने की। यहाँ पर करेले को हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना, जस्ट इनको बारीक बारीक हमने कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम करेले कट कर लिए हैं। तो अब कट करने के बाद मैं करेलों को अच्छे से वॉश करूँगी और इसमें दही ऐड कर दूँगी। और ये दही मेरे पास तकरीबन आधा पाव यानी 6 से 7 टेबल स्पून के बराबर है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी डाली है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैं साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं साबुत धनिया इसमें डालूँगी हाथों की मदद से मसल कर, जो कि हाफ़ टेबल स्पून के बराबर है। तो आप धनिया को क्रश करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम स्पाइसेस की हम अच्छे से मिक्सिंग करते हैं, और यहाँ पर करेले को हम छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 खाना पकाने वाला बड़ा चम्मच भरकर मैं कुकिंग ऑयल लूँगी। आप यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें मैरिनेट किए हुए करेले और दही डाल देंगे, और इसके साथ हमने तमाम स्पाइसेस इसमें डालने हैं ताकि हमारे मसाले इसमें बैलेंस रहें। तो यहाँ पर हमने इसको एक बार मिक्स करना है और ढककर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि दही अच्छे से अपना पानी छोड़ दे। तो ये देखें, दही ने अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसी दही के पानी के साथ और कुकिंग ऑयल जो हमने इसमें डाला है, हमने करेले को फ्राई करते जाना है जब तक कि ये पानी मुकम्मल खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे लगे हैं और दही का पानी मुकम्मल खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमने करेले की भुनाई स्टार्ट करनी है, और करेले को हमने तकरीबन बराबर हिलाते हुए 5 से 6 मिनट तक भूनना है ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो। इसके अलावा मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हैं, और 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ करेले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम सबसे पहले इसमें कट किए हुए प्याज डालेंगे, और साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर का मॉइस्चराइज़र ख़त्म करना है, इसलिए करेले के साथ हम टमाटर और प्याज को भी 6 से 7 मिनट तक फ्राई करते जाएंगे जब तक कि इनका पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पर इसी तरह हमने इनको हिलाते हुए पकाते जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे टमाटर और प्याज का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब बिल्कुल लास्ट में जब हमारी सब्ज़ी मुकम्मल डन होने के बराबर हो तो हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगाया है। तो हरी मिर्चें डालने के बाद एक बार इसे सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे और इसे दम वाली फ्लेम पर हम रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 5 से 7 मिनट मैंने इसको दम वाली फ्लेम पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार दही करेले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी एक बार रेसिपी को फॉलो करते हुए इन्हें बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होते हैं और इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलते हैं अब इनकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये रेसिपी कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। तो बस आप भी बनाकर इसे एंजॉय कीजिए। तो फटाफट से कुकिंग से फ़न करते हुए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।